स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। पिछले ट्रेडिंग सेशन में इंद्रप्रस्थ के स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली होगी। तो अब सवाल ये आता है कि क्या इसके स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिलेगी या फिर हमें अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा रहेगा, चार्ट पर भी एनालिसिस करेंगे। इससे पहले दो खबरें इस इंद्रप्रस्थ गैस को लेकर क्या आ रही है, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा रहेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। देखिए, आईजीएल यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस को लेकर के दो बड़ी खबर सामने आ रही है। पहली खबर ये है कि संजय कुमार को जो है एमडी बनाया गया है इंद्रप्रस्थ गैस का। और इसके अलावा जो दूसरी खबर निकल के आ रही है वो ये है कि इंद्रप्रस्थ गैस ने जो है सीएनजी का प्राइस जो है वो बढ़ा दिया है। तो इससे जो है सीएनजी का जो प्राइस बढ़ा है, इससे जो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको इसके स्टॉक पर भी अपसाइड ट्रेड देखने को मिल सकता है। एक बार हम देख लेते हैं कि आईजीएल के शेयर में पिछले 6-7 महीने से गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। तो देखा जाए तो इसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट है क्वार्टरली की अगर बात की जाए तो क्वार्टरली में हमें इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है कि इसका रेवेन्यू ग्रोथ जो है, सेल का जो ग्रोथ है उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर देखा जाए वहीं अगर हम प्रॉफिट को देखा जाए तो प्रॉफिट इसने जो है पिछले मुकाबले इस बार कम प्रॉफिट किया है। और देखा जाए तो लगातार इसका जो प्रॉफिट है जो डिक्रीजिंग मोड में है, जिससे कि आपको इसके स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर ईयरली बेसिस पर बात की जाए तो ईयरली में देखेंगे जो इसका सेल का ग्राफ है वो पिछले मुकाबले इस बार हमें लगातार जो है डिक्रीजिंग मोड में है, यानी पिछले 2 साल से इसका जो सेल है उसमें हमें लॉस देखने को मिल रहा है, यानी कि गिरावट देखने को मिल रहा है। इसका एक कारण ये भी है। इसके अलावा इसका अगर प्रॉफिट देखा जाए तो प्रॉफिट भी कंपनी जो है पिछले मुकाबले इस बार कम गेन की है, जिससे कि आपको इसके स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्या बन रहा है कि देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ। पॉजिटिव सेंटीमेंट इसके साथ ये बन रहा है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है इस स्टॉक में इंटरेस्ट ले रहे हैं। और आप देखेंगे कि पिछले मुकाबले इस बार जो है लगभग 1% से ज़्यादा की खरीदारी जो है इस स्टॉक में की है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखेंगे कि जो म्यूचुअल फंड वाले हैं भारत में, वो म्यूचुअल फंड वालों ने भी इस बार जो है लगभग 2.5% से ज़्यादा की खरीदारी जो है इस स्टॉक में की है। यानी कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है आईजीएल के साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर और इसके अलावा म्यूचुअल फंड वाले अगर उठा रहे हैं, लगातार इस स्टॉक में खरीदारी कर रहे हैं, तो आपको इसके स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। देख लेते हैं कि आईजीएल का आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये स्टॉक जो है लगभग अभी सभी अपने मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 200 और 100 डीएमए को इस समय हल्का सपोर्ट किया हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि कैसा रह सकता है आने वाला ट्रेडिंग सेशन। तो देखेंगे कि इसमें जो है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और लगातार जो है इस स्टॉक में खरीदारी की जा रही है, यानी कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है इसके स्टॉक के साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लगातार जो है इसके स्टॉक में वॉल्यूम इंक्रीज किया जा रहा है। और अभी भी जब ये क्लोजिंग हुआ है, जब ये स्टॉक, तो उस समय भी आपको इसके स्टॉक में वॉल्यूम जो है इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला। पहली बात ये। दूसरी बात ये आ गई कि ये स्टॉक जो है अपने सपोर्ट जोन में है और इस 366 रुपये को ये जो है ब्रेक अभी भी सपोर्ट लिया हुआ है। यानी कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये जो स्टॉक है अगर यहाँ से अगर अप साइड ट्रेड करता है तो फिर आपको जो है आने वाले कुछ दिनों में लगभग जो है 400 का टारगेट जो है ये स्टॉक अचीव करता हुआ दिखाई देगा आने वाले 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन में। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक जो है अभी भी सपोर्ट लिया हुआ है और इस सपोर्ट को तोड़ नहीं पाया है। कई बार ये गिरावट आई है 366 रुपये के करीब, और फिर आपको यहीं से जो है अपसाइड ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। क्योंकि जैसे ही ये स्टॉक 380 को ब्रेक करेगा, 380 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू कर देगा, फिर जो है आपको 400 के पहले कोई बाउंडेशन नहीं दिखाई देगा और आने वाले 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में आपको जो है लगभग जो है 400 का टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जो सीएनजी के रेट जो इस कंपनी ने बढ़ाए हैं, तो सीएनजी का रेट जो बढ़ने से भी इसके स्टॉक पर आपको असर दिखाई देगा। इसलिए इस स्टॉक में जो है बाई करके चलना चाहिए, क्योंकि एक सिग्नल जो बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है इस स्टॉक के साथ, और इस स्टॉक में आने वाले कुछ समय आपको अप ट्रेंड दिखाई देगा। तो ये था आईजीएल। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।